यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा चयन सैनिक स्कूल में हो जाएगा। सुबह शाम ट्यूशन और स्कूलिंग है। नवोदय नेत्रहाट के लिए अलग से जो है व्यवस्था किया गया है क्लास के। जिस विषय में आपकी रुचि है उसी पर ध्यान दें, तभी आप सफल बन सकेंगे। वरना जिस चीज़ में आपकी रुचि नहीं है उस पर ध्यान देकर आप अपनी सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। यहाँ जो है पठन पाठन के लिए विषयवार शिक्षक की व्यवस्था है और हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी खाने के लिए विशेष व्यवस्था है। किसी प्रकार के खाने में कोताही नहीं है और पढ़ाई में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सुबह शाम ट्यूशन होता है और स्कूलिंग समय में स्कूलिंग होता है। इस वक्त हम मौजूद है पूर्वी चंपारण के ढाका और चिरैया प्रखंड के सुप्रसिद्ध स्कूल द मॉर्निंग स्टार में। आपको बता दें कि द मॉर्निंग स्टार बेहतर शिक्षा और बेहतर रिजल्ट के लिए ढाका ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ख़ास बात आपको बता दें कि 2025 में पायल जायसवाल नामक एक छात्रा है जो सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में चयनित हुई है। चयनित होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। स्कूल में किस तरह की विधि व्यवस्था है इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। द मॉर्निंग स्टार कोई नया स्कूल नहीं है बल्कि 2005 से ही ढाका में पहले ये चल रहा था। मेरे साथ स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और स्कूल की पूरी जानकारी हम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सर, पूरे ढाका वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि एक बार फिर से आपका जलवा बरकरार रहा और आपकी स्कूल की एक छात्रा पायल जायसवाल सैनिक स्कूल में चयनित हो गई है। क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? सबसे पहले कहेंगे कि आप लोग यहाँ आए हैं, आपको बधाई हो। सर, कैसा लग रहा है पायल जायसवाल सैनिक स्कूल में चयनित हुई है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्साह के साथ हमारे सभी शिक्षकगण इस चीज़ को कह रहे हैं कि बच्ची बहुत मेहनती थी। पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रहा है इस वक्त द मॉर्निंग स्टार का। क्या सुविधा दे रहे हैं? सभी बच्चों को हम लोग जो है नवोदय सैनिक विद्यालय के लिए अलग से ट्यूशन की भी व्यवस्था है। पठन पाठन की कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम ट्यूशन और स्कूलिंग है। नवोदय नेत्रहाट के लिए अलग से जो है व्यवस्था किया गया क्लास के। कमजोर बच्चों के लिए क्या अलग से किसी तरह का ट्यूशन और कोचिंग की सुविधा है? विद्यालय के बाद अलग से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से जो है ट्यूशन की व्यवस्था है और जो विद्यालय फ़ी है उसके अलावा कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। उसी फ़ी में कमज़ोर बच्चों को अलग से ट्यूशन की व्यवस्था है यहाँ। तो द मॉर्निंग स्टार तो इस क्षेत्र का काफ़ी पुराना स्कूल है। यहाँ वैसे गरीब और कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए कुछ विशेष छूट, विशेष ख्याल है उनके लिए? जी जी, जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे विद्यालय की तरफ से उनको फ्री एजुकेशन देने की सुविधा है और ट्यूशन की भी फ्री व्यवस्था है। तो बिल्कुल निःशुल्क? जी बिल्कुल। कितने बच्चों का भी एडमिशन हो चुका है यहाँ? अभी इस सत्र में लगभग 50 बच्चे का एडमिशन हुआ है, जिसमें लगभग 30 बच्चे जो गाड़ी से आते जाते हैं और 20 बच्चे हॉस्टल में एडमिशन हुआ है। एडमिशन अभी भी जारी है सर यहाँ? जी, अभी तक जारी है। कब तक चलेगा एडमिशन यहाँ? बस आखिरी समय चल रहा है, 1 तारीख से एडमिशन बंद हो जाएगी। 1 तारीख के बाद कोई बच्चे अगर चाहें कि एडमिशन यहाँ लेना, उनका एडमिशन नहीं होगा, क्लोज है बिल्कुल? जी जी, क्लोज रहेगा। अगला साल फिर जो है होगी। तो यातायात की सुविधा है हर रूट के लिए आपके? जी, हर रूट के जो यातायात की सुविधा है, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। सर, वैसे द मॉर्निंग स्टार जो काफ़ी पुराना स्कूल है, 2005 से ही इस क्षेत्र में चल रहा है, तो द मॉर्निंग स्टार का विशेष चीज़ क्या है ताकि बच्चे यहाँ आएँ, गार्जियन को खींच कर लाने पर मजबूर कर दे? जी, सबसे विशेष बात है कि यहाँ जो है पठन पाठन के लिए विषयवार शिक्षक की व्यवस्था है और हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी खाने के लिए विशेष व्यवस्था है। किसी प्रकार के खाने में कोताही नहीं है और पढ़ाई में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सुबह शाम ट्यूशन होता है और स्कूलिंग समय में स्कूलिंग होता है। इसमें किसी प्रकार का शिकायत नहीं। शिक्षक सर आसपास के ही इलाका के ही शिक्षक है या बाहर के शिक्षक लाए हैं? जी, कुछ शिक्षक जो है आसपास के हैं और कुछ बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे सिलीगुड़ी के हैं, 1-2 टीचर रक्सौल साइड के हैं। तो बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खाने पीने का और खेल कूद का भी द मॉर्निंग स्टार में भरपूर ख्याल रखा जाता है? जी जी जी, खेल कूदने के लिए भी बच्चों के लिए प्रांगण है, उसमें बच्चे खेलते हैं शाम में। और विशेष बात कि हम जो है यहाँ 24 घंटा रहते हैं, जो बच्चे के साथ है अपना समय बिताते हैं। हम वैसे डायरेक्टर नहीं हैं कि स्कूल छोड़ के कभी बाहर रह रहे हैं और स्कूल किसी के माध्यम से चल रहा है। अब डायरेक्टर होने के बावजूद बच्चों का खुद से गाइड करते हैं सर? जी जी जी, हमेशा स्कूल में ही रहते हैं? जी 24 घंटा सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द मॉर्निंग स्टार की छात्रा और सैनिक स्कूल में चयनित छात्रा पायल जायसवाल। पायल जायसवाल से बातचीत करेंगे
कि आखिर चयन होने के बाद कैसा लग रहा है। यहाँ के पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, शिक्षकों के बारे में बातचीत करेंगे और द मॉर्निंग स्टार के वातावरण के बारे में बात करेंगे। आखिर आज हम सुनेंगे पायल जायसवाल की जुबानी कि पायल जायसवाल क्या कुछ कह रही है, चयन होने के बाद इनको कैसा लग रहा है। पायल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको। धन्यवाद। सैनिक स्कूल में आपका चयन हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सैनिक स्कूल में मेरा चयन हो गया है। एक द मॉर्निंग स्टार की आप छात्रा थी और आपको भरोसा था कि यहाँ पढ़ने के बाद इतने बड़े स्कूल में मेरा चयन हो जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा चयन सैनिक स्कूल में हो जाएगा। तैयारी करने का कैसा आपका रूटीन था? सुबह में ट्यूशन करते थे, वहाँ पे भी सैनिक स्कूल की पढ़ाई होती थी और स्कूल में भी मुझे जो भी प्रॉब्लम होती थी शिक्षक उस पे चर्चा करते थे और मुझे समझाते थे। यहाँ के शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका, यहाँ का वातावरण, ये सब आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा था, सभी शिक्षक प्रेम से बात करते थे और अच्छे से समझाते थे। यहाँ के शिक्षकों के बारे में, डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो विशेष रूप से हम पर ध्यान देते हैं और जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उन पे और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। पायल, अब आपको क्या कुछ करने का सपना है, क्या सोच रही हैं, मन में क्या ख्याल है? मैं नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ आगे जाकर। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं जो तुम्हारी इच्छा है तुम उसी पर ध्यान दो। जो भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सभी लोगों से या आपके जो जूनियर हैं, उन सभी बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उन सभी को सलाह देना चाहूँगी कि जिस विषय में आपकी रुचि है उसी पर ध्यान दें, तभी आप सफल बन सकेंगे। वरना जिस चीज़ में आपकी रुचि नहीं है उस पर ध्यान देकर आप अपनी सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। अब तो आप द मॉर्निंग स्टार को छोड़ रही हैं, कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, कब से थे? लगभग 8 और 9 साल से। 8-9 साल से थे आप? जी 9 वर्षों का सफ़र आपका समाप्त अब यहीं पे हो गया। अब तो आप सैनिक स्कूल में जाएंगे, तो जाते जाते यहाँ के स्कूल के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में, या स्कूल को जब छोड़ करके आप जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है स्कूल को छोड़ने के बाद? क्या कुछ यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं पायल जायसवाल की? इस स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये स्कूल एक परिवार के जैसा था और लग रहा है कि काश मैं हमेशा यहीं पर पढ़ पाती। स्कूल को छोड़ करके जाने का मन अभी भी नहीं है? जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर छोटे बड़े खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।